हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनवॉइस का डिजाइन बनाना सीखा था और वो भी प्रिंटिंग पर्पस के लिए, है ना गाइस। तो आज मैंने एक इनवॉइस का डिजाइन बना रखा है। ये डिजाइन हमने बना रखा है और ये डिजाइन जो है हमारा क्या होगा, ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड इनवॉइस होगा। क्या होगा ये इनवॉइस? ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड इनवॉइस होगा। ठीक है गाइज। इसमें क्या होगा कि अगर ये क्वांटिटी है और ये यूनिट प्राइस का वैल्यू है, मैं चाहता हूं कि प्राइस का वैल्यू क्या हो, ऑटोमेटेड लिखा जाए। हमें लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, इसका वैल्यू जो भी हो वो आ जाए। उसी तरह सब टोटल का वैल्यू आ जाए, SGST, CGST, डिलीवरी चार्ज, टोटल अमाउंट, सभी का वैल्यू क्या हो, ऑटोमेटिकली आ जाए। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग कि मैंने क्या है आप लोगों के लिए, आपको अच्छा से नजर आए तो मैंने क्या रखा है कि इस ये जो टैब है, ये इसे हम लोग टैब कहते हैं, इसका रिबन हमने हाइड रखा हुआ है। तो अगर MS वर्ड में रिबन को शो और हाइड करना है तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है, ठीक है, और F1 प्रेस करना है। कंट्रोल F1 ये शॉर्टकट है आपके रिबन को शो और हाइड करने का, ठीक है गाइस। तो शो और हाइड करना है अगर आपके रिबन को, तो बस कीबोर्ड से कंट्रोल F1 प्रेस करें, ठीक है। तो इतना समझ में आया? ठीक है गाइस। तो आज हम लोग चलते हैं कि ऑटोमेटेड कैलकुलेशन कैसे होता है MS वर्ड में। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने डिजाइन देखा था। डिजाइन में ये सब हम लोगों ने सीखा था कि ड्रॉ टेबल कैसे करते हैं, इरेज के थ्रू कैसे हम लोग टेबल को डिलीट करते हैं, उसका किस तरह से लाइनिंग का डिजाइन होना चाहिए, सेकेंड थिंग कि उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए और उसका कलर क्या होना चाहिए, ये हम लोगों ने देखा था। और बॉर्डर एंड शेडिंग से रिलेटेड देखा था। आज उसी चीज में हम लोग देख रहे हैं, बट आज हम लोग ले आउट देख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ले आउट में बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद से कर देखें क्या होता है, किससे क्या होता है। बट इन सभी में जो सबसे मेजर चीज है वो अभी हमारे लिए वो है फॉर्मूला, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। फॉर्मूला के थ्रू क्या होगा, हमारे डिजाइन में जो भी डेटा पुट होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है गाइस। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस का वैल्यू है ऑटोमेटिकली है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए लेआउट में जाएंगे, लेआउट में चलेंगे और लेआउट में हमें फॉर्मूला में जाना है, ठीक है। फॉर्मूला में जब आते हैं तो प्राइस का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इस क्वांटिटी का वैल्यू और यूनिट प्राइस के वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, है ना, प्रोडक्ट होगा उसका। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां फंक्शन में, पेस्ट फंक्शन में बहुत सारा हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है गाइज। तो हमें अभी क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी इन दोनों को इंटू करना है, गुना करना है। तो हम लोग यहां से प्रोडक्ट चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग की सम लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग डिलीट करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपको याद रखना, कभी भी फॉर्मूला अगर यूज करना है तो आपके शुरू में इक्वल का निशान होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इक्वल का निशान दिया हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, आपको उस सेल का नाम आपको यहां शो करना है। अच्छा, सेकेंड थिंग कि आप नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि प्राइस जो सेक्शन है, इस ये जो सेल है इसके लेफ्ट में ये वैल्यू है ना गाइज। तो आप क्या करेंगे, उसका नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, सिर्फ लेफ्ट लिखते हैं, अगर कीबोर्ड से लेफ्ट लिखकर ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड देन इंटर प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड थिंग कि नंबर फॉर्मेट पे हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में हम लोग देखते हैं कि 0.00 वैल्यू होता है, तो बस ये वैल्यू पुट कर सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मेट और ओके करते हैं, तो उसका वैल्यू यहां आ जाएगा। देखते हैं हम लोगों को वैल्यू आ गया। एक तरीका कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो वैल्यू लेफ्ट में था बस हमने लेफ्ट लिखा, तो लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगा वो सब मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सम करना है, सम में भी लेफ्ट है, मान लेते हैं अगर 5 और 70 को अगर हमें जोड़ना होता है तो हम लोग सम का वैल्यू को चूज करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस है, आप कोई भी चूज करें, डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब मैं चाहता हूं कि इन सभी का वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली यहां लिखा जाए। तो MS वर्ड कहता है कि अगर आपने जो लास्ट टाइम जो भी फंक्शन इस्तेमाल किया है और
सेकेंड वाले सेल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दो तरीका है। एक तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, देखिए फर्स्ट मेथड से अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा मेथड ये है कि आप अपने कीबोर्ड से क्या करें, कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट सेल में आना है। सेल में मैं नेक्स्ट सेल में हूं ऑलरेडी, तो आपको अपने कीबोर्ड से क्या करना है, बस F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी उसका वैल्यू होगा वो आता चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें फिर आना है तो अगेन F4 प्रेस करेंगे, उसी तरह इसमें भी और उसी तरह इसमें भी। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का क्या है, शॉर्टकट है F4, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से अगर मुझे नहीं आता, F4 नहीं याद है, तो सिंपल सा एक और तरीका है, क्या करें आप कि जो आपका वैल्यू है उस वैल्यू को आप कॉपी कर लें कंट्रोल सी के थ्रू, ठीक है। कंट्रोल सी के थ्रू आप कॉपी कर लें, मैंने किया, और जितने भी सेल में वैल्यू चाहते हैं बस वहां पेस्ट कर दें। मैंने पेस्ट किया तो मैं देख रहा हूं कि वो वैल्यू क्या है, जो 350 जो प्रीवियस वाले सेल में था वही वैल्यू यहां आ गया, अपडेट नहीं हुआ। तो हमें ऑटोमेटिक अपडेट करना है, तब क्या करें, आप उस सेल पर राइट क्लिक करें और अपडेट फील्ड में जाना है, ठीक है गाइस। अपडेट फील्ड पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा। अगेन इसमें भी जाना है, अपडेट फील्ड एंड अपडेट फील्ड। इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा क्या कि किसी भी चीज का प्रोडक्ट कैसे आता है, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट किया इसलिए प्रोडक्ट आ गया। अगर मुझे प्लस करना था तो हम सम चूज करते, ठीक है। उसी तरह माइनस करना होता तो हम लोग माइनस का फंक्शन चूज करते। अच्छा, सेकेंड थिंग कि अब हमें सब टोटल का वैल्यू चाहिए, तो सब टोटल के लिए हमें सम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सम के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बस लेआउट में ही चलेंगे। अच्छा, इसके रिबन को हम लोग जरा सा शो कर लेते हैं कंट्रोल F1 के थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मूला ही में चलेंगे। ये क्या है, इसके ऊपर डाटा है, ये सब डेटा ऊपर है, तो ऑलरेडी इसमें सम एबव लिखा ही हुआ है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बस ओके करें, ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि इसमें 0.00 फॉर्मेट है, इसमें नहीं है, तो अगेन आप चले फॉर्मेट में और इस तरह के फॉर्मेट को चूज करें और ओके करें, वो आपको आ जाएगा आंसर। अच्छा, सेकेंड थिंग अब हमें क्या करना है, SGST का वैल्यू निकालना है। तो SGST का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला ही में जाना है अगेन, ठीक है। तो इक्वल का निशान रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। ये C4, अच्छा एक चीज हम लोगों ने स्किप किया है, अगर MS वर्ड में किसी भी रो को या कॉलम को मर्ज करते हैं तो क्या होगा, वो घट जाएगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग अगर MS एक्सेल में हम लोग पढ़ते हैं, अगर MS एक्सेल हमें आता भी, तो इस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं कॉलम, है ना गाइस। और जो हॉरिजॉन्टली लाइन जाता है उसे कहते हैं वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। इतना तो हमें पता होना चाहिए। तो इसका नाम होता है, जैसे इसका नाम है शुरू में, ये तो मैंने इमेज को बनाया हुआ, तो इस तरह की चीज को पहले वाले को हम लोग कहते हैं क्या, ए। हॉरिजॉन्टल को हम लोग अल्फाबेटिकली काउंट करते हैं और वर्टिकल वाले को हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको A1 पुट करते हैं, इसको B1, C1, D1, E1 और ये F1। ये हमारा 6 कॉलम है, A1, B1, C1, ठीक है। उसी तरह वर्टिकल में आता है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह चलाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि SGST का वैल्यू करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, इतने सारे सेल्स को मर्ज किया हुआ रखा हुआ है, ठीक है। तो मर्ज करने का आसान तरीका है, बस आप क्या करेंगे, जितने भी सेल को आपको मर्ज करना है, सपोज मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तो आप सिलेक्ट करें, लेआउट में जा और यहां मर्ज करेंगे। तो मर्ज का मतलब हो जाता है मिल जाना, तो वो अभी 2 सेल हैं तो मिलकर वो एक सेल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो बट अभी हमें नीड नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूं, मर्ज सेल याद रखना। उसी तरह मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेल्स को मर्ज किया हुआ है,
किस लिए? बस इस सिग्नेचर को और इस लोगो को पुट करने के लिए मैंने इतना मर्ज किया, ठीक है। तो SGST को मैंने, तो जब मैंने मर्ज किया तब ये अब यहाँ पे कोई भी सेल नहीं है, तो MS वर्ड कहता है कि आप उसे फिर इनिशियल स्टेप से काउंट करेंगे। अब ये A1 में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब है नहीं, ये पूरा कंप्लीट वन है सिंगल, तो A1 हो जाएगा, ये B1 और ये C, A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ये याद रखें, ठीक है, ABC। और अच्छा, नंबर में आप गिने, नंबर में कितने हैं, तो नंबर में आप गिन सकते हैं उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है सब टोटल का जो वैल्यू है वो 13 रो में आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ABC, तो C13 हो जाएगा ये अब, ठीक है। ये याद रखें, जब आप मर्ज करेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो घट जाएगा, ये याद रखना है आपको, नंबर ऑफ रो घट जाएगा, कॉलम घट जाएगा, ठीक है। तो ये C है, ठीक है, तो ये आपका C13 था, है ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला में चलेंगे, हमें क्या करना है, SGST में घटाना है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। तो C13 है, तो C13 इंटू क्या करना है, 14% है, तो 14 डिवाइड बाय 100, ये याद रखना, परसेंटेज निकालने का ये तरीका है, ठीक है। जस्ट इंटर मारेंगे वो वैल्यू आ जाएगा SGST, ठीक है। SGST का हमने 14% हमसे सरकार टैक्स ले रहा है, तो यहाँ पे मैंने 14% लिख देता हूँ, 14% ये हमसे सरकार टैक्स ले रहा है। SGST और CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स ले रहा है। दो तरह का सरकार हमसे पैसा ले रहा है, एक स्टेट लेवल का सरकार और सेकेंड सेंट्रल लेवल का सरकार, और दोनों ही बराबर ले रहा है। तो अगेन मैंने बताया था कि लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 प्रेस करना है, तो बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ऑटोमेटेड देखते अब आता है कि नहीं आता, तो अब वो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट एक्शन जो है मैंने परसेंटेज का किया, तो वो कैंसिल, लास्ट एक्शन रिपीट नहीं कर सकता हूं। तब आप क्या करें, फिर से कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर इस वैल्यू को अगेन काउंट करें, ये कर सकते हैं आप, ठीक है गाइस। इसको अगेन आप काउंट करें, तो चूंकि 14% है और ये भी 14% है, अब वैल्यू उसी का ही लेना है, तो वैल्यू वही आ जाएगा। तो चलिए मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी चार्ज मान लेते हैं कि ये कुछ आइटम था इसमें, उसे मुझे कंपनी को डिलीवर करना है, तो उसका कुछ कॉस्टिंग चार्ज है, तो आप यहाँ पे अपने मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी लेना है। अदरवाइज नहीं लेना है तो आप जीरो भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप क्या, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगाते हैं तो हमसे कुछ डिलीवरी चार्ज करता है, अगर वैल्यू जो होगा हमारा अमाउंट क्या होगा 500 से बिलो होता है। तो चलिए सेकेंड थिंग कि टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट के लिए हमें क्या करना है, ये वैल्यू SGST और CGST का वैल्यू हमें पुट करना है टोटल अमाउंट में। तब क्या करना है, जस्ट आप अगेन इक्वल का निशान दें, और ये क्या है, C है, C13 था ना, C13 C14 C15 C16 का वैल्यू हमें पुट करना है, ये करना है, ऐड करना है। तो बस इक्वल करें, फॉर्मूला में जाए इक्वल, और एबव भी नहीं कर सकता हूं चूंकि एबव में है फंक्शन, ये सब के सब ये सब कैलकुलेट हो जाएगा, बट हमें उतना जरूरत नहीं है। तो बस उस सेल का नाम देना है, C क्या है, C13 है, C14 आई थिंक, C14 कॉमा C15, आपको हर एक सेल का नाम देना, पार्टिकुलर सेल का याद रखना आपको, C16 एंड C16, चले देखते हैं C16 तक का वैल्यू, और इंटर मारते हैं, और इंटर मारने से पहले हम लोग स्टाइल भी ले लेते हैं, जस्ट ओके करते हैं तो वो वैल्यू यहाँ दे देता है। तो आई थिंक मैंने डाटा कुछ गड़बड़, वहां पे सेल का वैल्यू जो है गड़बड़ दिया आई थिंक, इसीलिए वो क्या गया 228 8816, वो जस्ट इसको मैंने दे दिया C13, यानी मैंने पुट गलत किया। तो बस फॉर्मूला में जाए, C14 की जगह आप अगेन एक और जोड़े, C13 है वो, ये याद रखना है C13। तो जस्ट अब इंटर मारेंगे तो वो डाटा आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इस तरह से गाइज आप अपने डेटा को ऑटोमेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं अगर सपोज करता हूं कि 70 का वैल्यू चेंज कर रहा हूं,
90, तो क्या करना है, इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है एमएस वर्ड में, ये याद रखना। तो आपको अगेन राइट क्लिक करना है और अपडेट फिल करना है, तभी ये अपडेट होगा। इसका वैल्यू सब एक है, बट आपको सब टोटल का वैल्यू भी चेंज होगा अपडेट। अच्छा, CGST का भी वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। मैंने तो जस्ट कॉपी किया था, तो ये राइट क्लिक अगर मैं करता हूँ और अपडेट करता हूँ तो अपडेट ले लेता। चलिए अपडेट ले लिया, और लास्ट फाइनल आपका भी अपडेट होगा। तो इस तरह से गाइस क्या करते हैं हम लोग, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन करते हैं एमएस वर्ड में, ये याद रखना है। ठीक है गाइस। अच्छा, सेकेंड थिंग कि मैंने क्या किया है, लाइन, ये इस लाइन का डिजाइन चेंज किया हुआ है, तो आप डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। अब अपने डिपेंड करता है कि आप किस तरह का, आप कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं यहीं पे अपना क्लास ओवर कर रहा हूँ। आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और अच्छे से डिजाइन और अच्छा बनाएं। मैंने ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए डिजाइन बना रखा हुआ है। ठीक है, आप अपना डिजाइन बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।